और गाजीपुर जिले में सीएम योगी ने हवाई सर्वे करके बाढ़ के हालात का जायजा लिया। बाढ़ के जिले के कई गांव इस वक्त बेहाल हैं। गाजीपुर के गम्हर गांव में सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावितों को बांटी राहत सामग्री। अफसरों के साथ की राहत कार्यों की समीक्षा। गाजीपुर से बलिया हुए रवाना। वाराणसी में कल नाव से बाढ़ का जायजा लेने के बाद सीएम ने प्रभावितों को बांटी राहत सामग्री। आज पार्टी के पदाधिकारियों से करेंगे चर्चा। वाराणसी में कल सीएम योगी ने हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित किया। पुरुष हॉकी टीम ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज कौशाम्बी दौरा। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। सिराथू में ऑक्सीजन प्लांट का करेंगे उद्घाटन। प्रयागराज के बदरा सुनौटी गांव का बाढ़ के कारण शहर से टूटा संपर्क। आवागमन के लिए ग्रामीणों के पास नाव ही एकमात्र सहारा। जिले के कई इलाकों में बाढ़ का प्रकोप। प्रयागराज के डीएम संजय खत्री का कहना है कि नदियों का जलस्तर घटना शुरू हो गया है, जिससे जल्द ही बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत मिलने लगेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में 15 और शहरी क्षेत्रों में 15 बाढ़ राहत शिविर चल रहे हैं। मिर्जापुर में गंगा नदी में दिखा तैरता आशियाना। खतरे के निशान के ऊपर बह रही गंगा। 400 से ज्यादा गांव प्रभावित। बलिया में दिखी बाढ़ और बारिश की विनाश लीला। बैरिया क्षेत्र के केहरपुर गांव में देखते देखते गंगा में समाया पक्का मकान। तटीय क्षेत्रों के लोगों में दहशत। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी में आई विकराल बाढ़। सीएम योगी ने दौरे के बाद प्रशासन मुस्तैद। बाढ़ प्रभावित इलाकों का एसपी ने किया दौरा। पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। प्रयागराज में बाढ़ का कहर जारी। नदी के उफनाने से कई मोहल्ले इस वक्त जलमग्न हो चुके हैं। लोग नाव में बैठकर पहुंच रहे हैं अलग अलग जगहों पर। मिर्जापुर में गंगा पर जान को जोखिम में डाल रहे लोग पुल पर खतरनाक स्टंट करते नजर आए। इटावा में पुलिस प्रशासन का सराहनीय कदम। नदी में कार समेत डूब रहे 3 लोगों को बचाया। एसएसपी ने टीम को प्रशंसा पत्र देने का ऐलान किया। गोरखपुर में लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कई इलाकों में भरा पानी। ट्विटर विवाद पर बोले राहुल गांधी, ट्विटर एक निष्पक्ष प्लेटफॉर्म नहीं। मेरे 19-20 मिलियन फॉलोवर्स हैं, आप उन्हें नकार रहे। राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल लॉक किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने ट्विटर पर चलाई मुहिम। ट्रेंड हुआ मैं भी राहुल। प्रियंका गांधी और श्रीनिवास ने भी बदला नाम। गुजरात में आयोजित इन्वेस्टर समिट से जुड़े प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से वर्चुअली कर रहे हैं संबोधन। उत्तर प्रदेश में जल्द डीजी जेल होगी कैडर पोस्ट। डीजी जेल को कैडर पोस्ट बनाने पर गृह मंत्रालय की लगी मुहर। उत्तर प्रदेश सरकार ने भेजा था केंद्र सरकार को 2 डीजी कैडर पोस्ट का। उत्तर प्रदेश सरकार 4 और शहरों में कमिश्नरी सिस्टम लागू करने की तैयारी में है। गाजियाबाद, प्रयागराज, आगरा और मेरठ में लागू हो सकता है कमिश्नरी सिस्टम। अभी उत्तर प्रदेश में 4 शहरों में लागू है कमिश्नरी सिस्टम। देश में 24 घंटे में कोरोना के 40,000 केस आए सामने। रिकवर होने वालों की संख्या में इजाफा। 93 करोड़ लोगों को लगी वैक्सीन। उत्तर प्रदेश में 500 के नीचे कोरोना के एक्टिव केस। उत्तर प्रदेश के 9 जिले कोरोना मुक्त। 54 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस नहीं। 21 जिलों में 2.5 से कम हुआ। बीजेपी के उत्तर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने ट्वीट करके लिखा कि देश के सबसे बड़े राज्य में एक्टिव कोविड केस की संख्या 500 के नीचे पहुंच गई है। ये प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की दूरदर्शिता और बेहतर तालमेल का परिणाम है। मानसून सत्र से पहले सीएम योगी ने 16 अगस्त को बुलाई सर्वदलीय बैठक। शांतिपूर्ण सदन के लिए सभी दलों से करी बात। 17 से 24 अगस्त तक चलेगा उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र। आजादी के 75वें सालगिरह पर अमृत महोत्सव के तहत देश भर में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। 2 अक्टूबर तक जन भागीदारी में जन आंदोलन थीम पर आयोजित होंगे अलग अलग कार्यक्रम। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में किया फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ। दिल्ली के साथ देश भर में 9 अन्य जगहों पर आयोजित। फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का शुभारंभ करने के बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी दौड़े। कहा फिट इंडिया मूवमेंट से देश में फिटनेस को लेकर लोगों में उत्साह। ओलंपिक पदक विजेताओं पर पैसे की बारिश। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को 2 करोड़, सिल्वर मेडल वालों को 1.5 करोड़ और कांस्य पदक पाने वालों को 1 करोड़ रुपए देगी योगी सरकार।
16 अगस्त से बीजेपी निकाल रही जन आशीर्वाद यात्रा। केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश के तीन जिलों में करेंगे जनसभाएं, बाद में अपने क्षेत्रों में करेंगे लोगों से संवाद। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में जनसंख्या नीति लागू करने की तैयारी में सरकार। हरीश रावत ने कहा, चुनाव से पहले सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को मिला 1 साल का सेवा विस्तार। मंत्रालय ने जारी किए आदेश। मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर के बाद 1 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाश पर हत्या, डकैती, लूट के 37 मुकदमे दर्ज। बुढ़ाना कोतवाली इलाके में हुई मुठभेड़। अमेठी में युवक का अपहरण कर भाग रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश को लगी गोली। अपहरित मैनेजर के बेटे को किडनैप कर मांगी थी 20 लाख की फिरौती। हरदोई में मुठभेड़ के बाद 7 लुटेरे गिरफ्तार थे। 6 तमंचे के साथ कारतूस और 5 लाख कैश भी जब्त। सर्राफ से लूट शामिल थे दोनों बदमाशों के सरगना की तलाश जारी। बदायूं में चोरी के शक में दुकानदार पर 2 बच्चों को बेल्ट से पीटने का आरोप। फरार दुकानदार की तलाश में जुटी पुलिस। मुख्तार और अतीक पर ईडी की कार्रवाई। तेज सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, दोनों की संपत्ति जब्त करेगी ईडी। कई जिलों में संपत्ति की खंगाल रही ईडी। प्रयागराज में 31 साल पुराने केस में बाहुबली अतीक अहमद पर आरोप तय। स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने तय किया आरोप। धूमनगंज में पुलिस वालों से बदसलूकी का मामला, जल्द चालू होगा ट्रायल। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने कल नगर निगम मुख्यालय का किया घेराव। जमकर हुई धक्का मुक्की, बच्चे की मौत से नाराज थे सफाई। मैनपुरी में रठेरा गांव में एक मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। एसडीएम ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। बदायूं पहुंची सुभाष चंद्र बोस की प्रपोत्री और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। नीलकंठ महादेव के मंदिर को पुराने स्वरूप में लाने की मांग, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का आरोप। कानपुर में जबरन धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाने के आरोप में युवक की पिटाई। बजरंग दल के 3 कार्यकर्ता गिरफ्तार। गिरफ्तारी के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने डीसीपी कार्यालय का किया घेराव। हरदोई के संडीला कोतवाली इलाके में 4 अफीम तस्कर गिरफ्तार। तस्करों के कब्जे से 92 लाख रुपए की अफीम जब्त। झारखंड से बरेली जा रहे थे तस्कर। सहारनपुर में टीचर पर छात्रा को अपशब्द कहने का आरोप। छात्रा की मां ने टीचर को जड़ा थप्पड़। स्कूल प्रबंधन से टीचर को स्कूल से निकालने की बात। लखीमपुर खीरी में दबंग प्रधान पति की गिरफ्तारी के लिए की गई पुलिस टीम से अभद्रता। पुलिस से हाथापाई कर आरोपी मौके से फरार। आरोपी ने दर्ज किया केस। ललितपुर में बांध किनारे बेहोश हालत में मिली महिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। मेरठ में 2 युवकों का वीडियो वायरल। नशीला सामान खरीदने के दौरान ग्रामीणों ने बंधक बनाकर दोनों के बाल काटे। वीडियो वायरल हो रहा है। मथुरा में मामूली विवाद को लेकर आपस में भिड़े 2 पक्ष। वीडियो हो रहा वायरल। थाना बलदेव क्षेत्र का मामला। मुजफ्फरनगर में अवैध तमंचा फैक्ट्री का खुलासा। 1 आरोपी गिरफ्तार। कब्जे से हथियार बनाने का सामान बरामद। को सजा दी जाती कि आईलैंड पर छोड़ दिया जाता है। तरह की आईलैंड पर यातनाएं दी जाती हैं। आज उन आईलैंड के ऊपर हम भारत का तिरंगा झंडा लहरा रहे हैं। यह है अमृत महोत्सव, यह है अमृत महोत्सव। ये कोई छोटी बात नहीं है। और मैं तो यहां चर्चा करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जब दांडी मार्च की वर्षगांठ के अवसर पर कुछ बातें कही। अमृत महोत्सव के लिए हम शुरुआत कर रहे हैं, तो उसके कंसेप्ट के बारे में उन्होंने कुछ बातें कही। यह अमृत महोत्सव कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि अमृत महोत्सव के प्रमुख रूप से 5 पिलर्स होंगे। 5 पिलर्स होंगे, यानी 5 स्तंभ होंगे। यह बात उन्होंने कही। और 5 स्तंभ कौन होंगे? स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए करते हुए संघर्ष की जो कहानी है, तो उसकी जानकारी सब देशवासियों को होनी चाहिए। अधिक से अधिक लोगों को, मैं दावा नहीं करता कि सबको इस बात की जानकारी हो जाएगी, लेकिन अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए।
दूसरी बात कि 75 साल पूरे होने पर आइडियाज क्या हैं, नए आइडियाज क्या हैं। अब मैं इससे डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि लंबा समय लगेगा। तीसरी बात मैंने कही थी 75 साल पूरे होने पर हमारे अचीवमेंट्स क्या हैं, उन अचीवमेंट को समझिए, उनका मूल्यांकन करिए, उनकी समीक्षा करिए और आगे बढ़िए। हमारे एक्शन सब आगे क्या होंगे। तो लगातार आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। इसी मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोलते हुए। यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।